मैंने असल में रेडियो से शुरू किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मेरे फादर का ताल्लुक क्योंकि रेडियो से था और वो रेडियो पाकिस्तान में डिप्टी कंट्रोलर रिटायर हुए थे। उनकी वजह से शौक़ हुआ तो उन्होंने कहा ऑडिशन दे दो, अगर अप्रूव हो जाओ तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ऑडिशन दिया एंड लकीली अप्रूव हो गए और फिर बच्चों के प्रोग्राम स्टूडियो नंबर 9 कहकशां एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, उसमें ड्रामों में काम वो सब किया। फिर टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया कुछ प्रोग्राम कुछ ड्रामों में। एक मुझे याद है बच्चों का ड्रामा था, उसमें मैं परी का कैरेक्टर किया। उसके अलावा एक टिक टिक कंपनी एक साइंस फिक्शन था उसमें किया। इस तरह के किए बहुत सारे। उसके बाद फिर ये सिलसिला ख़त्म हो गया कि पढ़ाई की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान हो गया और घर वालों ने कहा कि ज़रा पढ़ाई की तरफ फोकस होना चाहिए। तो फिर मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई, मैं सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड का ताल्लुक क्योंकि आर्मी से था तो हमारी पोस्टिंग्स होती रही मुख्तलिफ जगहों पे। फिर कोयटा में हम लोग थे पोस्टेड, तो वहाँ पर मेरी मुलाकात कासिम पाशा साहब से हुई जो कि उस वक्त PTV के प्रोड्यूसर थे। और उन्होंने जब मैंने बचपन में ड्रामों में काम किया था तो एज एन एक्टर उन्होंने मेरे साथ उसमें काम किया था। तो आपका एज एन एक्टर फर्स्ट टाइम ये आपका फर्स्ट ब्रेक ये थी बेसिकली चाइल्ड आर्टिस्ट के बाद? हाँ, फर्स्ट ब्रेक मेरी है। ठीक। तो फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया, एक प्ले था, सिंगल प्ले था, आबरू उसका नाम था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किरदार एक सीरीज़ थी उसके अंदर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरा एक ड्रामा कर लो, मुझे यहाँ पे फीमेल आर्टिस्ट नहीं मिलते तो मैं चाहता हूँ कि एक ड्रामा तुम मेरा कर लो ताकि मैं प्रूव कर सकूँ कि मैं कोयटा से भी कर सकता हूँ काम। तो अच्छा, ये कोयटा में शूट हुआ था? ये कोयटा में था। कोयटा टेलीविजन पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। मैं उस वक्त टीच भी कर रही थी स्कूल में, तो मैंने सोचा कि बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए कि टीचिंग भी है, घर भी है, बच्चे भी हो गए थे मेरे दोनों। तो बच्चे भी छोटे थे। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा नहीं 50 मिनट्स का प्ले है, उसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बस एक कर लो। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, वो मैंने कर लिया। बल्कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है कर लो, कोई बात नहीं। तो फिर जब उनकी तरफ से मुझे इजाज़त मिली तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है।